हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। तो यस, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। नंबर है 9105522155। अब देखो, आप लोग सोचते हो कि दी नंबर क्यों बोलती हैं। मैं इसलिए नंबर बोलती हूँ क्योंकि फ्रॉड हो जाता है, लोग कॉपी कर लेते हैं रीडिंग को, मतलब जो रीडिंग पोस्ट हो रही है वीडियो को कॉपी कर लेते हैं, वीडियो डाल देते हैं अपने चैनल पर, या फिर इसीलिए यहाँ पर नंबर मैं बोलती हूँ ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। ठीक है, बहुत फ्रॉडर बैठे हैं, बहुत फ्रॉड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, इसलिए मैं नंबर बोलती हूँ ताकि आप अच्छे से, क्या पता कौन कैसे क्या यूज कर ले, राइट। तो अच्छे से नंबर देखिए। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, 9105522155। आपके साथ फ्रॉड ना हो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए नंबर बोला जाता है, इसलिए मैं नंबर बोलती हूँ यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। गाइस, मैं थर्ड पार्टी रिमूवल और यहाँ पर मैं नेगेटिविटी रिमूवल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। ये कैंडल स्पेल्स लव स्पेल होते हैं। ठीक है, आप स्पेल भी अपना बुक करा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, नंबर सेम ही है। यहाँ पर है एस ऑफ कप, 6 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है द सन, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक 4 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले बॉटम ऑफ डेक का कार्ड देखो तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं। बहुत, एक मिनट में पहले कैमरा सेट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखें। आई होप अब आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो 4 ऑफ सोर्ड्स की बात मैं कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है हार्टलेस सा महसूस हो रहा है, दिल जैसे टूट गया हो, दिल जैसे निकल गया हो। कोई नहीं है ऐसा जो फीलिंग समझता हो, जो इनकी केयर करता हो। आप देखो, एक जो ये कार्ड दिखा रहा है, आप अच्छे से कार्ड को देखो, एक देख रहे हो, एक घोंसले में जैसा दिख रहा है कि नेस्ट में ये फंस सा गए हैं, आराम से सो भी नहीं पा रहे हैं। अगर देखोगे आप, हाथ पैर सब गंदे हैं और खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है किसी सिचुएशन में आज इनके पास पैर फैलाने की, या फिर इमोशंस को शेयर करने की, या फिर दिल की बातों को बताने का के लिए कोई भी नहीं है। होता है ना, हर किसी के पास एक ना एक इंसान होता है जिसको अपने दिल की बात बता सकते हैं, जिसको अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, जिसको अपने दिल का हाल बता सकते हैं। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कोई भी नहीं है जिसको अपने दिल का हाल बता सके, अपने दिल की बात बता सके, अपने दिल को एक्सप्रेस कर सके, कोई भी नहीं है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब देखो, हार्ट तो अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, राइट, और यहाँ पर हार्ट पड़ा है। आप देख रहे हो कार्ड्स आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ मेरी रीडिंग में कार्ड्स होते हैं, क्योंकि किसी की चोरी करके रीडिंग नहीं डाली जाती है कि बैकग्राउंड हटा दिया जाए, आवाज को वॉइस ओवर कर दी जाए और कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉडर्स से आप लोग भी सावधान रहो, जिनको खुद ही नहीं पता है टैरो रीडिंग क्या होती है, दूसरों की रीडिंग डालते हैं, तो उन लोगों से सावधान रहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हार्टलेस सा महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इनकी भावनाओं को, इनके इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है, इनकी केयर करने वाला कोई नहीं है।
बहुत अकेले पड़ चुके हैं, ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, अकेलेपन से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ना 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दर्द में है, पेन में है, तकलीफ में है, और यहाँ पर मतलब याद कर रहे हैं आपको, आपका साथ को, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर पास्ट के कनेक्शन को दिखा रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपके साथ के इमोशनली बॉन्ड को दिखा रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यस, आपको याद करते हुए आप इनके लिए लॉयल थे, आपके साथ सब चीजें कितनी अच्छी थी, कितना आपने इनको संभाला, इनको प्यार दिया, वो दिखा रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपको अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है आपको अपनी बातें बताना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड, दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारी फीलिंग्स है इनके दिल में, जो ये आपको बताना चाहते हैं, जो ये आपको दिखाना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अपने प्यार को आज जताना है, आज तक ये कभी नहीं जताया आपको, इमोशंस फीलिंग्स जो ये फील करते हैं कभी नहीं बताया, बट अब बताना है, क्योंकि इनकी इच्छा है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप देखो 10 सन का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एक नई शुरुआत। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द फूल, ये 1 2 3 4 ही कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं न्यू बिगनिंग को। ये 4 कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्ते में। ये 4 कार्ड बता रहे हैं कि इनको आप चाहिए हर हाल में, क्योंकि कंडीशन इनकी ऐसी हो गई है, इनकी लाइफ ऐसी हो गई है कि चाहकर भी खुश नहीं है, लाइफ ऐसी हो गई है कि चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, बहुत ज्यादा इनको ना हार्टलेस सा महसूस हो रहा है। कोई तो है, मतलब किसी की वजह से तो कोई ये प्रॉब्लम्स आई है आप दोनों के बीच में, किसी की वजह से तो दिक्कतें आई हैं, इश्यूज आए हैं, किसी की वजह से तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये ना किसी से दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं, चिल्लाते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहा है किसी की वजह से। तो ये यस कोई है जो इनको रोक रहा है आप तक आने की को, या आपसे रियूनियन को रोक रहा है या रोक रही है। कोई तो है जो इनको आप तक आने नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती है, और आपके पार्टनर ना बहुत परेशान है, आपके पार्टनर बहुत परेशान है। अब उनको चकमा देकर, उनको धोखा देकर, उनसे दूरियां बनाकर, उनसे दूर रहकर, क्योंकि दूरियां तो बन गई है ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने आप दोनों को अलग किया है, आपके पार्टनर के साइड से ही ऐसे लोग हैं, राइट। तो आपके पार्टनर उन लोगों से दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये कार्ड देखो, ये कार्ड क्या दिखा रहा है आपको, ये कार्ड दिख रहा है, राइट। देखो यहाँ पर क्रो है, चिल्लाते हुए दिख रहा है, हल्ला करते हुए दिख रहा है, और आपके पार्टनर के हाथ में देखो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एक चाकू सा है, नाइफ है, जिससे क्या कर रहा है, ये जो क्रोस उनके पर काट के भाग कर आना चाहता है, या भाग कर आ रहा है, या आ रही है। तो यही दिख रहा है आपके पार्टनर। अब कोई कुछ भी कर ले, कोई भी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर ले, कोई भी रुकावटें पैदा कर ले, कोई कितनी दूरियां बना ले, कोई कितना कुछ कर ले, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। यस, वो आएंगे, ठीक है, आना चाहते हैं और वो आएंगे, दिख रहा है आना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनसे नहीं रहा जा रहा है आपके बिना, ये नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर मुझे 6 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ओके। यहाँ पर ये कुछ जोडिक साइंस रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। वैसे तो ऑल जोडिक साइंस रीडिंग है, अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है सारी जोडिक साइंस निकलने हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं ताकि अच्छे से और एनर्जीज पता चले। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना यहां पर मुझे डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिफेंसिव हो रहे हैं मतलब हाँ, अभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, गलत किया है, बुरा लग रहा है, पर अभी ऐसे मानते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा
अभी अलग अलग से रह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा ईगो हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर। ये ईगोस्टिक पर्सन हो सकते हैं, ईगोस्टिक इनका नेचर हो सकता है, या ईगो है। ठीक है, बेसिकली ईगो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक लंबे समय से आपको इग्नोर कर रहे थे, ईगो दिखा रहे थे, स्टबन वाली एनर्जी में थे, या फिर जिद्दी वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं या कर रहे थे एक लंबे समय से। आप इनको चेस करे जा रहे हो, आप इनको मनाए जा रहे हो, और इनका इग्नोर करना, इनका आपको तकलीफ देना, इनका आपको हार्ट ब्रेक देना, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। पर यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि आपके पार्टनर ना अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड आज भी हैं, और पर ईगो जो था ना वो कहीं ना कहीं धरा का धरा रह गया है। यहां पर ऐसा दिख रहा है वो बात करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुस्कुराना चाहते हैं। इनकी लाइफ से ऐसा दिख रहा है कि हंसी कहीं गायब हो गई है। लाइफ तो जैसी चल रही थी, जैसी चल रही है वैसी ही है, पर कहीं ना कहीं हंसी गायब सी हो गई है, खुशी नहीं है, खुशी गायब हो गई है, ऐसा दिख रहा है। यहां पर बुरा सा लग रहा है इनको, पेन सा हो रहा है इनको। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि बहुत लंबे समय से ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। यस, प्यार आप जताओ, आप इनको प्यार दिखाओ, आप इनको प्यार दो, आप इनको प्यार के लिए कुछ करो। ठीक है, बहुत लंबे समय से यहां पर ऐसा दिख रहा है। द हर्मिट का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक लंबे समय से ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएट आए, पर आपको कहीं ना कहीं ये बदला हुआ सा देख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बदला हुआ सा देख रहे हैं, बदले हुए से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हावी होती हुई दिख रही है। और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ना कि आपके पार्टनर एक लंबे समय से ये ऐसा देख रहे हैं कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, और ये देख देख कर ना कि आप बदल गए हो। इनको ऐसा लगता है कि आपको अब प्यार नहीं चाहिए, इनका प्यार नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इनका साथ नहीं चाहिए। और ये देख देख कर वो होपलेस से होते जा रहे हैं, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, होपलेस सा महसूस कर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड है, बहुत पेनफुल वाली सिचुएशन से दिखाई दे रही है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रिग्रेट करते हुए, रोते हुए, एंजाइटी फील करते हुए, स्ट्रेस फील करते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत परेशान है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। इनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से, जो ये रिस्पॉन्स चाहते हैं, जैसा ये चाहते हैं, किसी भी तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जिस वजह से इतना स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी फील हो रही है। क्यों? क्योंकि ये वापस आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ दोबारा से कनेक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ सक्सेस चाहिए। तो एक लंबे समय से ये वेट कर रहे हैं आपके प्यार का, आपका। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्या याद कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्या याद कर रहे हैं? गाइड कीजिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस आपको क्या याद कर रहे हैं? आपके प्यार को देख लो, ये कार्ड दिख रहा है आपको। क्या याद कर रहे हैं? आपका इमोशनली अटैचमेंट, आपका इमोशंस क्या याद कर रहे हैं? आपके लिए फीलिंग्स क्या याद कर रहे हैं? आपके लिए प्यार क्या याद कर रहे हैं? आपका सच्चा दिल, आप इनको कितना प्यार करते थे, कितना कुछ करते थे आप इनके लिए। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या याद कर रहे हैं कि आपने कितना प्यार किया, आप कितने सपोर्टिव रहे हो, आपका दिल कितना साफ रहा है, एम्प्रेस की तरह देख रहे हो, आप इनके दिल की रानी रहे हो, आप इनको कितना समझते थे। और ये किसी और पर फोकस कर रहे थे, ये किसी और को देख रहे थे, किसी और के लिए कुछ कर रहे थे। ये कितने बेवकूफ थे, आपने कितना प्यार किया है। क्या याद कर रहे हैं? आपका साथ याद कर रहे हैं। आज बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ड्रे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कंफ्यूज्ड हैं कि अपनी लाइफ को अब कैसे सुधारें। आज कंफ्यूज्ड है कि अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करें। बहुत परेशान से दिख रहे हैं। आप याद आ रहे हो, आपका साथ याद आ रहा है, आपका प्यार याद आ रहा है। आप चाहिए इनको, आपका साथ चाहिए, आपके साथ खुश रहना है।
एंजॉय करना है, लाइफ को आगे तक ले जाना है। तो कहीं ना कहीं यस, आपके पार्टनर याद कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो ना, ये दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, आप इनके लिए सब कुछ हो। अब ये ऐसा मानते हैं, पहले मानते हो ना मानते हो, पहले सोचते हो ना सोचते हो, पर आज ये ऐसा मानते हैं, आज ये ऐसा सोचते हैं। आपसे दूर जाकर ये बस पछता रहे हैं कि मैंने किसको खो दिया। ठीक है, कुछ अच्छा तो नहीं हुआ है, सब बुरा ही हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं पछतावा ही पछतावा रह गया है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द वर्ल्ड के कार्ड से ओके कि ये जो दूरियां इन्होंने बनाई है ना आपसे, जो दूर किया है ना खुद को आपसे, या जो दूरियां इन्होंने क्रिएट करी है, अब बहुत जल्दी उन दूरियों को ये नजदीकियों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे हर एक बात सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। हो सकता है कि इतने एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, या पहले भी इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे ये, बट अब एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, हर चीज को इनको एक्सप्रेस करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये ना आप समझना चाहते हैं आपको, ठीक है, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। और क्यों? क्योंकि इनको भी अब आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में कुछ तो है जो ये फील कर पा रहे हैं, जो ये इतना कनेक्ट करते हैं। कुछ तो है कि आपके साथ इनको रहना है, कुछ तो है कि आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। तो डेफिनेटली अब वो दूरियां खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कैसे भी करें, कुछ भी करें, कैसे भी अप्रोच करें, पर दूरियां खत्म करेंगे। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द स्टार अगेन। तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है ना, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, हाँ, ये अब वो सब चीजें करना चाहते हैं जो आप इनसे चाहते थे, आपके लिए, जो आप इनसे डिमांड करते थे, जो आप सोचते थे ये ऐसा करें मेरे लिए, मुझे टाइम दे, मुझे मेरी बात सुने, मेरे लिए एफर्ट्स डालें, या इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स डालें, या फिर जो भी आप चाहते थे, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी इनसे रिलेटेड, यहां पर दिख रहा है यस, ये वो एक्सपेक्टेशंस को ये फुलफिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टार की कार्ड से दिख रहा है कि आप इनकी लाइफ में सच में एक स्टार की तरह रहे हो, एक रोशनी की तरह रहे हो, जिस वजह से इनकी लाइफ बहुत ग्रो कर रही थी, जिस वजह से इनकी लाइफ बेटर थी। तो हाँ, वो बेटर लाइफ इनको चाहिए। ठीक है, आपके साथ। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना, बहुत जल्दी आप दोनों का कम्युनिकेशन होने वाला है, बहुत जल्दी आप दोनों की बातचीत होने वाली है। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, देख रहे हो, यस, आ गया है वो समय, वो टाइम आ गया है जब आप दोनों की बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, जो कि कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, जो कि सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, एक दोबारा से आप दोनों की न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपके बिना नहीं रहा जा रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं जी नहीं लग रहा है, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कैसा भी कुछ भी फेस करना पड़े, आप चाहिए अब आपसे जो ये सेपरेशन इन्होंने किया है, बनाया है, दूरियां क्रिएट करी है, अब नहीं चाहिए, क्योंकि आपका साथ चाहिए। ये दूरियां इनको चुभ रही है, ये दूरियां इनको तकलीफ दे रही हैं, और सच में ये बहुत तकलीफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, क्यों है इतनी तकलीफ में? खुद से आपको दूर करने की वजह से। क्यों है इतनी तकलीफ में? आपसे बात ना होने की वजह से। क्यों है इतनी तकलीफ में? जो रियलाइजेशन उनको होना चाहिए ना अपनी लाइफ में, वो रियलाइजेशन इनको हो गया है कि ये कुछ भी नहीं है आपके बिना, या कुछ ये रह ही नहीं सकते आपके बिना। तो इसीलिए आपके पार्टनर को इतनी तकलीफ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आपसे दूरियां इनको तकलीफ दे रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए ये सब कुछ करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स,
सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि अब जो चीजें स्टक हुई पड़ी है ना, किसकी वजह से? किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, या जिस वजह से भी स्टक हो गई है, जैसे कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर रिश्ता बढ़ ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, दिख तो रहा है एक नेगेटिविटी तो दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन में जो रही है, भले किसी और ने करी हो वो नेगेटिविटी, या इनकी खुद की तरफ से हो वो नेगेटिविटी, कैसे भी हो पर एक नेगेटिविटी तो दिख रही है। आप देखो यहाँ पर हॉर्स है, ब्लैक कलर का हॉर्स है, और स्टक ना आगे बढ़ रहा है ना चल रहा है, रुका हुआ सा है, देख रहे हो? तो हाँ, एक स्टकनेस तो दिख रही है, नेगेटिविटी तो दिख रही है। अब ये नेगेटिविटी से निकल कर, ये नेगेटिविटी को छोड़कर अब आगे बढ़ना चाहते हैं, किसके लिए? आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं अब आपको ऑफर करेंगे जो इस रिश्ते को मजबूत बनाएगा। कुछ ऑफर ऐसा कर सकते हैं जैसे कि कुछ प्रोमिसेस, कुछ छोटा मोटा, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफर तो नहीं दिख रहा है, कुछ छोटा मोटा ऑफर कर सकते हैं आपको, ठीक है? क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस लाइफ में, ठीक है? और कहीं ना कहीं फाइनेंसेस भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो फाइनेंसेस का भी प्रॉब्लम चल रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है? कुछ दिक्कतें, कुछ इश्यूज तो दिख रहे हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है अब प्रॉब्लम्स जो है वो एंड होने का टाइम आ गया है, चीजें सही होने का समय आ गया है अब, क्योंकि द सन का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है द सन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन को दिखा रहा है, हार्मनी को दिखा रहा है, पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, एक दोबारा से न्यू जर्नी को दिखा रहा है जो आपकी इनके साथ स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, एक बार क्लैरिफाई करके भी हम अच्छे से देख लेते हैं कार्ड्स को। द सन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे, इतने तो नहीं लेंगे, फिर से सफल करते हैं। बताइए यूनिवर्स, यहाँ पर द सन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, इनकी तरफ से एक्शन, इनकी तरफ से ऑफर, इनकी तरफ से कप ऑफ लव, इनकी तरफ से कमिटमेंट, इनकी तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। आप यही तो चाहते हो, इनकी तरफ से पॉजिटिविटी, आप जो भी चाहते हो, ठीक है, इस कनेक्शन में अब वो सब मिल रहा है, मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आज आपके पार्टनर तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए भी, कहीं ना कहीं इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, या कर्मा मिल रहा है, या फिर चीजें, मैंने कहा ना, बहुत स्टक सी, हार्टलेस सी फील होती हुई, बहुत बुरा सा चीजें चल रही हैं, बहुत खराब सी चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आना है आपकी तरफ, इनका प्यार फिर से बढ़ रहा है, एक अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एक ऐसा दिख रहा है कि दोबारा से ये ना, मतलब आपको लेकर सोचने लगे हैं, और सोचते सोचते आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, एक गुड न्यूज इनकी तरफ से आपको बहुत जल्दी रिसीव होने वाली है, ठीक है? अब ये गुड न्यूज कैसी भी हो, कुछ भी हो, पर एक गुड न्यूज तो दिख रही है इनकी तरफ से, ठीक है? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से प्यार मिलने वाला है, ढेर सारा प्यार आपको इनकी तरफ से, ठीक है? ऑफर देंगे ये आपको, स्टेबिलिटी देंगे ये। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है टेन ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में होती हुई, और चीजें बेहतर होती हुई, और ऐसा दिख रहा है कि यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बहुत दिल टूटा है, किसी से तो तकलीफ मिली है, किसी ने तो इनका दिल तोड़ा है, या पीठ में छुरा घोंपा है, चीटिंग की है, कुछ तो किया है, ठीक है? वही है, एक तरीके से कर्मा बैलेंस हुआ है, इन्होंने आपके साथ किया और इनके साथ कोई कर रहा है। तो मुझे आपके पार्टनर, हाँ ऑब्वियस सी बात है, सैड में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसीलिए समझ आ रहा है कि आप लॉयल थे, आप कभी भी इनको चीट नहीं करते, या चीट नहीं किया आपने, कभी भी इनको धोखा नहीं दिया है, जो है जैसा था, जैसा भी है वो सामने रखा है, तभी इनको फील हो रहा है, ठीक है? क्योंकि कोई इनके साथ चीट कर रहा है, जब कोई इनको तकलीफ दे रहा है, इसलिए इनको फील हो रहा है, बहुत सैड है, बहुत परेशान है, बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। अब कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं इनके, तो चलिए कुछ मैसेजेस और देख लेते हैं, और कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर।
यहाँ पर कुछ कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं। ओके ओके ओके, कुछ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, सब पिंक पिंक ही निकले ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए कुछ भी कर देते थे। पैशन आपके मन में इनको लेकर इतना पैशन रहा है ना, आपके मन में कभी इनके लिए पैशन कमी नहीं हुआ, ठीक है। आप जिस तरीके से इन्हें प्यार करते हो ना, यू लव मी लाइक नो अदर्स, कोई ऐसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया जैसे आप समझते हो, कभी किसी ने इतना नहीं समझा। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्रूमी, यू आर स्टिल एडोरेबल। आप चाहे गुस्सा रहो, चाहे आप खुद को ग्रूम करो, अच्छे लगो, पर आप हमेशा अच्छे ही लगते हो। अब इनको ना, आप हर वे में, हर उसमें अच्छे लगते हो। क्यों? क्योंकि आपकी अच्छाई अब इनको देखने को मिल रही है ना, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, इसलिए आपसे, आपकी अच्छाई से इनको प्यार हो गया है। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। आप ना छोटी छोटी चीजों में खुशियां निकाल देते थे, छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस देखते थे, छोटी छोटी चीजों में ना कैसे अप्रिशिएट करना है, कैसे, मतलब आपने इनके एफर्ट्स को, अगर ये थोड़ा सा आपको बात करें या समय दें, आप खुश हो जाते थे। आपने छोटी छोटी चीजों में ना एक ब्यूटी निकाली है। मतलब आप कितने अच्छे हो, आपको बड़ी चीज, इन्होंने कभी आपके लिए बड़ी चीजें की नहीं ना, आपने एक्सपेक्ट करा कि ये आपके लिए बड़ी बड़ी चीजें करें, बस छोटी मोटी चीजें करें ना, उसको ही आप अप्रिशिएट कर दो। मतलब आपके दिल में इतना प्यार रहा है इनके लिए। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। आप अपने को इतने अच्छे से, आप इनको इतने अच्छे से जानते हो ना, कि जितना ये भी खुद को नहीं पहचानते, खुद को नहीं जानते, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे कुछ ना कुछ नया ये रोज सीख रहे हैं, कि पहले तो ये सीख नहीं पाए, पहले तो ये समझ नहीं पाए, पर आज ये समझना चाहते हैं, आज ये सीखना चाहते हैं, आज आपकी बातों को ना यस अप्लाई करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। 20 नंबर, 21 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 और 18, 17 नंबर, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं गाइस, आप लोगों के लिए हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइन निकल गए हैं, ठीक है। वैसे भी वर्ल्ड का कार्ड है और वैसे भी देखा जाए तो सारे ही जोडिक साइन प्रेजेंट है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।